एविल डेड राइज 2023। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और खतरनाक जंगल दिखाए जाते हैं, जहां हम एक अजीब घर देखते हैं जहां तीन दोस्त छुट्टियां मनाने आए थे। यह घर नदी के किनारे था जहां दो दोस्त बैठे थे और बहुत कुछ कर रहे थे मस्ती की, लेकिन उनकी एक सहेली घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। उसका बहुत बुरा हाल था। अब जेसिका की अपनी सहेली दादी है जो उसके साथ बहुत मस्ती कर रही थी और उसने उसे एक किताब भी पढ़ी है, लेकिन नहीं जानिए क्या हुआ जेसिका को। वो अपनी अजीब आवाज में किताब पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टी होने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, जिसके बाद वह अचानक अपनी सहेली के बाल फाड़ती है और बाहर जाकर अपनी सहेली के आंसू बहाती है। उसके शरीर से सिर काटकर उसने अपनी दोनों सहेलियों को मार डाला, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका हवा में उड़ रही थी और उसका दोस्त जो यह सब देख रहा था। अब तक आप नहीं समझ पाए होंगे कि जेसिका कौन थी और इन तीनों सहेलियों के साथ ऐसा क्यों हुआ। यह सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है जहां से यह सब शुरू हुआ था। तो हमें एक पुरानी इमारत दिखाई देती है जिसमें एली नाम की एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने पति के अलावा अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है जिसका नाम था बेथ। बेथ एली के घर आती है और उससे पूछती है कि वह उसके लिए क्या लाई। बेथ एली के पति के लिए उपहार लाए, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने पति के साथ नहीं रहती है। जब बेथ एली से अपने पति के बारे में पूछती है तो यह एक उदास माहौल बनाता है, इसलिए एली अपने बच्चों को बेथ से बात करने के लिए पिज्जा लाने के लिए बाहर भेजती है ताकि वह अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। उनके घर में भूकंप आया था। एली के तीन बच्चे कार पार्किंग में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि कार पार्किंग में एक बड़ा छेद था जो इतना बड़ा था कि वह डैनी के अंदर जा सकता था। छेद के अंदर जाता है जहां उसे कुछ किताबें और रिकॉर्ड किए गए ऑडियो टेप मिलते हैं। भाग 1, 2 और 3 टेप पर लिखे गए थे। डैनी को पुजारी के पिता की कुछ तस्वीरें मिली। उन्होंने कई पवित्र क्रॉस भी पाए। यह स्पष्ट था कि एक भूत प्रेत था। वह एक भी देखता है। वह कब्र जहां से ईसा मसीह की मूर्ति निकलती है। उसे एक किताब भी मिली है जो कपड़े में ढकी हुई थी। डैनी उसे अपने साथ ले जाती है। एली की मां को अपने बच्चों की चिंता थी क्योंकि उसने टीवी पर सुना था कि पास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एली एक लड़के के पास जाती है और पूछती है मदद के लिए। उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे घर आ गए। एली ने उन्हें डांटा और कहा कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। वह किताब खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं खुलती क्योंकि किताब कीलों से ढकी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किताब उनके खून को अपने अंदर समेटे हुए है और तभी किताब खुली तो हम देख सकते हैं कि उसमें अजीबोगरीब तस्वीरें थी, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। वह ऑडियो टेप सुनने लगता है। पिता जो बता रहे थे कि हमने अपने दोस्तों के साथ उस किताब को जानने की कोशिश की है जिसमें एक अजीब तरह का जादू बताया गया है। अब अगली बात दूसरे ऑडियो टेप में डैनी वही चलाता है जिसमें पिता उस किताब के बारे में बता रहे थे जिसे डैनी आजमाते हैं टेप को रोकने के लिए, लेकिन वह नहीं कर सकता। जब हम देख सकते हैं कि डार्क फोर्स टेप से निकली और एलिवेटर के अंदर आ गई जो एली की हड्डियों को तोड़ती है और उसकी बेरहमी से पिटाई कर रही है। डैनी ऑडियो टेप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह कर सकता है। इसी बीच उसके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के पन्ने भी अपने आप पलटने लगते हैं, यानी जो कुछ गलत हो रहा था वो उनके घर में ही था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है जो थोड़ा अच्छा लग रहा था और वह अपने घर वापस आ गई, लेकिन कुछ समय पहले हमने देखा कि उसके अंदर के अंधेरे बल ने एली की हड्डियां तोड़ दी थी। लेकिन अब एली पूरी तरह से चलने में सक्षम हो गई और रसोई में जाकर अंडे पकाने लगी। जब उसकी बहन उसके पास आए और उसे बुलाया तो उसे उल्टी होने लगती है और अजीब व्यवहार करने लगती है। जब एली उसके पास आती है तो वह बस इतना कहती है कि वह मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाने दे। यह कहने के बाद वह भी बेहोश हो गई। वह नीचे गिर गई। अली की बहन और उसके बच्चे उसे अस्पताल ले गए, लेकिन हर कोई लिफ्ट में जाने से डर लग रहा था और जंजीर की वजह से सीढ़ियां भी टूट गई थी। वैसे भी यह सब मिलकर अली को कमरे में डाल देता है। अब उसके पड़ोस में वही लड़का है जिसे अली ने अपने बच्चों को खोजने के लिए मदद मांगी। उसने अली की आंखें बंद कर दी और दरवाजा फिर से खुलता है। सभी अली के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि वह मरने वाली है। तब उसकी बहन उसके बगल में बैठती है और उसे बताती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। तभी बैथ के फोन पर एक घंटी बजती है जो किसी और की नहीं बल्कि अली की थी। जब बैथ ने अपनी बहन के शरीर को छुआ तो उसका शरीर वास्तव में गर्म था और उसका शरीर चल रहा था। तब बैथ उसे बाथरूम में ले गई। अचानक एली पानी से बाहर आए और शुरू हुई दीवार पर चलते हुए और इतनी जोर से चिल्लाती है कि हर कोई बेहोश होने वाला था। साथ ही बाथरूम में पानी भी उबल रहा था। एली एक एक करके सभी पर हमला करती है। वह अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। फिर उसका बेटा डैनी एली का पीछा करता है क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां के अंदर कुछ काला शक्ति थी। वह पड़ोसी की आंखें भी निकालती है और पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इसका फायदा उठाते हुए बैथ अपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बैथ एक छेद के माध्यम से देखता है। सब घर के लोगों ने एली को मार डाला। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वह यह भी जानती थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। उसने टेप रिकॉर्डर चालू किया था और जादू की किताब खोली थी। यहाँ वे आपस में लड़ रहे थे। बैथ अपने सबसे छोटे भाई को ले जाती है। बेटी अपनी बातों में आ जाती है और एली की बड़ी बेटी के साथ गेट खोल देती है। अब अजीब हो रहा था। उसके चेहरे पर अजीब निशान बन रहे थे और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। जब बैथ एली की बड़ी बेटी के पास गई तो वह रसोई में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब है कि वह उस डार्क पावर के नियंत्रण में भी थी। एली डार्क पावर के नियंत्रण में थी। इसका मतलब था कि एली की बड़ी बेटी भी उसकी तरह ही वश में थी। वह अपनी चाची बैथ पर हमला करती थी और अपनी बहन को मारने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसकी छोटी बहन ने अपनी गुड़िया को अब डैनी बैथ को सब कुछ बताता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अब सब कुछ जानने के बाद बैथ डैनी के कमरे में जाती है ताकि वह आखिरी टेप रिकॉर्डर सुन सके। बैथ हेडफोन पर रखती है और टेप रिकॉर्डर को सुनना शुरू कर देती है कि जो भी गलत है वह उसके साथ है।
कोई और उसे नहीं सुन सकता। जब बेथ तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग सुनती है तो यहाँ अब बेथ पूरी सच्चाई जानती है कि यह किताब एक पुजारी पिता को दी गई थी और वह इस किताब को पूरा पढ़ना चाहता था, लेकिन फिर चर्च के लोगों ने पिता को चर्च से निकाल दिया क्योंकि यह एक राक्षसी किताब थी जो मानव त्वचा से बनी थी और उस पर मानव रक्त से लिखा गया था। इस पुस्तक में नरक के खतरनाक राक्षसों को बुलाने के तरीके थे और पिता यह सब समझना चाहते थे। अब बेथ टेप रिकॉर्डर में वही बातें सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद बेथ को भी यकीन हो गया था कि रसोई में एली की बड़ी बेटी आती है और उसे जला देती है जिस कमरे में बेथ थी। एली भी आई, बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली कहती है, जो भी मैं हूँ तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। अब केवल बेथ और एली की छोटी बेटी बची थी। एली यहाँ बेथ को मारने वाली थी, तब एली की छोटी बेटी बेथ को एक खंजर देती है जिसे बेथ ने एली के मुंह में डाल दिया, जिसे उसने कुछ देर के लिए रोक दिया। जब बेथ जाने वाली थी बंदूक से दरवाजा तोड़ो, तब एली जागती है। बेथ एली पर एक गोली चलाती है जो उसके पैर में लगी। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर वह कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब एक के बाद एक वो जो एली को मार दिया था वे जिंदा आने लगते हैं और कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। यहाँ से बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन लिफ्ट बंद थी और दरवाजा भी बंद था क्योंकि जब एली का कब्जा था तो वह एली की बेटी अब लिफ्ट को हिलाकर चाबी निकालती है और लिफ्ट भी हिल रही थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो मरने के बाद राक्षसों के वश में थे, खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे अब जैसे जैसे लिफ्ट चलती है उनका खून उसके अंदर बहने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था, वहीं उसकी किताब का पन्ना भी पलटता है और जैसे ही एली ने देखा वो भी उस जीव में बदल गई। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है फोन भी बाहर आ जाता है। बेथ और एली की छोटी बेटी कार में बैठती है, लेकिन उनके सामने एली फिर से आती है जो अपने राक्षसी रूप में थी। वह अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। फिर बेथ एक जंजीर लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन उसके साथ ही एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए और बेथ ने उन तीनों को पीसने वाली मशीन में डाल दिया और उन्हें मार डाला। यह बहुत ही भयानक दृश्य था, लेकिन इसके अलावा बेथ के पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को ले गई और वहां से चली गई। यहाँ लेकिन वह राक्षस काली शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। अब अगले दिन का दृश्य देखते हैं। एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है जो एली के नीचे की इमारत में रहती थी और जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था कहानी। अब जब वह लिफ्ट से नीचे आती है तो उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है और वह पुलिस को बुलाने ही वाली थी कि एली के अंदर जो राक्षस था वह आता है और जेसिका को नियंत्रित करता है। अब आप समझ गए होंगे कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा और अभी भी वह राक्षस जेसिका के अंदर है। क्या उस दानव का विनाश होने वाला था? कोई नहीं जानता। और इसके साथ ही फिल्म यही समाप्त हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।